सीआईडी लगा दिए, ईश्वर राशन ले आए और बनाए नहीं, राशन को बनाए नहीं, अलग कोई ठिकाना नहीं। पिछली बार 2 आए थे, इस बार 4 आ गए, इस बार 8 न आ जाए, कोई ठिकाना नहीं। बेचारा हम मेहनत करें हम और खाएं सब। महाराज तो ये बात उनको रुचि नहीं आई, सामान रख दिए और भोग लगाने लगे। पहले ओ मेरे राम आए, मेरे श्याम आए, मेरे भोजन का भोग लगा। सज्जनों अब क्या हुई सज्जनों, सारे इस बार राम दरबार उठ करके आ गए। राम, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, सीता मैया, हनुमान जी। बोले बस यही डर से मैं भोजन नहीं बनाया भगवान। मुझे लग रहा था कि 4 की जगह कहीं 6 न हो जाए, 8 न, वही हुआ। अब बहुत सुंदर आ गए, बनाइए और खुद खाइए। मेरा तो एकादशी होना ही है, प्रभु आप बनाइए, आप लोग बनाइए, काफी लोग खाइए, भोग लगाइए। अब भगवान तो भोले भाले बनाने लगे। तब तक गुरुजी उधर से आ गए। क्या बात है, बना क्यों नहीं रहे हो? देख नहीं रहे, सब बना रहे हैं। क्यों बनाऊं? बनाता हूं मैं, भोग लगा जाते ये सब, मुझे भूख लगी कि लगी रह जाती है। बोले अरे महाराज कहाँ कोई है? गुरु जी को दिखाई नहीं पड़ रही थी। सज्जनों आप चेला और परेशान। इधर गुरु जी बोले रे कहाँ कोई है? चेला बोला भगवान से, प्रभु ये क्या लीला, ये हमको अब दिखाई पड़ रहे हैं, गुरु जी को नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। अब गुरु जी सोचेंगे कहीं होशियारी नहीं कर रहा है, जल्दी से कुछ लीला दिखाइए प्रभु, मैं बच जाऊंगा। ये बात है। तो प्रभु जवाब दिए कि देखो भाई, तुम्हारे गुरु जी को मैं नहीं दिखूंगा। क्यों? क्यों महाराज? तो उनके आंखों में ज्ञान का चश्मा है और ज्ञान के अभिमान का चश्मा है, इसलिए मैं नहीं दिखूंगा, मैं केवल तुझे ही देखूंगा। बोले महाराज ये तो मामला महा गड़बड़ आप कर दिए, सब क्यों करते हैं, मुझे आप फंसाएंगे। प्रभु बोले नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, प्रभु कृपा करिए, दर्शन दीजिए मेरे गुरु जी को। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं दर्शन देता। सज्जनों माया का पर्दा हटाए और गुरु जी को साक्षात समस्त राम दरबार का दर्शन होने लगा। सज्जनों गुरु जी के आंखों से अश्रुधारा निकलने लगी और गुरु जी हृदय से प्रसन्न हो गए और बोल उठे कि वाह बालक, वो मेरे प्रिय चेला, आज तक मैंने सुना था कि गुरु जी के कारण किसी चेला को, शिष्य को भगवान का दर्शन हुआ है, लेकिन आज एक चेला के कारण, एक शिष्य के कारण गुरु जी को ईश्वर का दर्शन हुआ है। तुम धन्य हो हे शिष्य, तुम धन्य हो। सज्जनों तो प्रेम भाव, उसके हृदय में वो भाव था, वो प्रेम था। कोई जरूरी नहीं कि 18 पुराण पढ़ेगा तो भगवान मिल जाएंगे, कदापि नहीं। आपका यदि मन साफ नहीं हुआ है, यदि आपके मन में भक्ति का प्रकाश ज्योति उत्पन्न नहीं हुआ है, तब तक आपको भगवान का दर्शन होने वाला है। महाराज बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सज्जनों अब क्या हुआ, एक दिन महाराज व्यास जी महाराज अपने सरस्वती नदी के तट पर बैठे हुए थे, शिला के ऊपर। सज्जनों वो 4 वेदों की रचना कर चुके थे, पंचम वेद महाभारत की रचना कर चुके थे, 1.25 लाख श्लोकों वाला ग्रंथ।
प्राणियों के कल्याणार्थ के लिए, फिर भी उनको शांति नहीं मिल पा रही थी। 17 पुराणों की रचना कर दिए, फिर भी उनके मन को जो खुशी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही थी। तो क्या हुआ महाराज, अब इतने चिंतित थे महाराज, तो शिला के ऊपर बैठ गए। एक पत्थर महाराज एक आसन था उसके ऊपर, और देखने लगे कि घोर कलयुग आने वाला है और इतने पुराणों की रचना में कर चुका हूं प्राणियों के कल्याण के लिए, फिर भी मेरे मन को जो संतुष्टि होनी चाहिए, जो सुख का अनुभव होना चाहिए, वो मुझे नहीं मिल पा रही है। न जाने क्या बात है, कोई कमी रह गई क्या। सज्जनों बड़े चिंतित होने लगे, तो अपने कुटिया में चले आए महाराज, और उसी समय वहां पर श्री नारद जी महाराज का आगमन हो गया। और नारद जी महाराज नारायण नारायण कहते हुए, ओ श्रीमन नारायण नारायण